हम अपनी रियल लाइफ में कुछ और है। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं हमारे रोल में कि जिससे लोग हम पसंद नहीं कर रहे हैं। रोज आप लोगों के घरों में उस किरदार के रूप में जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये इंसान ऐसा ही होगा। जो वो ट्रोल करते हैं, जो गालियां देते हैं। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप इनके साथ होते हो और आप जब इतने हैंडसम अंक के साथ होते हो तो पहला फीलिंग क्या आता है? अरे ये हाँ ये वैसा वैसा होता था। नहीं, ये वाला तो नहीं आता होगा। नहीं, यही फीलिंग आती है कि क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर हैं और जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं शो में, तो ऐसा ही है कि हम एक दूसरे को नोच लेंगे अब। हम एक दूसरे को हमेशा बीट अप ही करते रहते हैं शो में पूरा टाइम वैसे भी। तो हमें ऐसा मौका मिला ही नहीं है कि हमें और कोई फीलिंग आए एक दूसरे के लिए। तो ऑफ द कैमरा भी कई बार लड़ाई होती रहती है। हाँ। कभी प्रैंक वैंक का शिकार? मैं ये इसने रोज बहुत किया। रोज हर दूसरे दिन प्रैंक का शिकार बनते हैं। अच्छा, ये बन जाता है? मुझे लगा ये मैं मेरी शक्ल पे मत जाओ बाबा, और ना इनकी शक्ल पे जाओ। ये जैसा इनका चेहरा आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हाँ। एक प्रैंक बताइए लेटेस्ट। तो जैसे ना मुझे पता हो मैं क्या करती हूँ कई बार, जैसे शॉट हमारा खत्म हो जाता है तब सेट के बाहर जो हमारा मेन डोर है ना, मुझे पता है एक एक करके सब बाहर निकलेंगे एंड मुझे इनका टाइमिंग पता होता है कभी बाहर निकलने वाले होते हैं, तो मैं दरवाजे के पीछे ही जस्ट छुप जाती हूँ। और जब एकदम सन्नाटा होता है ना, आगे पीछे कोई नहीं हो, ऐसे नहीं कि 10 लोग आसपास है, जब कोई नहीं होता मैं वहाँ पे उस टाइम उसी पोजीशन में खड़ी रहती हूँ। जैसे ही वॉक इन करते हैं ना, तो मैं चिल्लाती हूँ एकदम जोर से, और ये जो डरते हैं, ओह माय गॉड। पहली बार मैं थोड़ा सा चौंक गया था ज़्यादा, क्योंकि मेरे मुंह से, हाँ बहुत चौंकना बोलते हैं उसको, चौंकना नहीं, डरना बोलते हैं उसे। चलो डरना से मैं बहुत जोर से चौंका था, बिकॉज इतनी जोर से, एक तो ऐसी स्क्वीकी आवाज में चीखी है करके, ऐसा मुझे लगा कि कहीं लाश गिरी, ऐसा लगा था। मैं इतनी जोर से चौंक गया था, मैं आधे घंटे सच तक में। हंस रही थी उसके बाद। वो ऐसे ही चिल्लाया था। मैं आई अग्री कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने लाश देखी हो ना, वैसे चिल्लाते हैं और वैसे। मैंने इतना रिग्रेट किया कि मैंने उस मोमेंट को कैप्चर नहीं किया कैमरा में, बिकॉज मैं उस मोमेंट में इतनी घुस गई थी ना, आई वांटेड टू रिकॉर्ड दैट रिएक्शन, वो वायरल हो जाता। आई रियली वांट कि ऐसे फैंस को आप कैसे टैकल करते हो? क्या उन्हें बताते हो कि भाई हम ऐसे नहीं है? स्पेशली जब कोई नेगेटिव किरदार या ग्रे हो जाता है आपका रोल। इससे पता चलता है कि ऑडियंस कितना केयरफुली हमारा शो देखती है और कितने अच्छी तरह से हमारे कैरेक्टर्स को फील करती है, महसूस करती है हमारे कैरेक्टर्स को, और हमारे कैरेक्टर्स के अंदर खुद भी घुस जाती है इतनी हद तक कि उन्हें लगता है, वो भूल जाते हैं कि हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं और हम अपनी रियल लाइफ में कुछ और है और ऑन स्क्रीन कुछ और है। तो आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर लोग अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं हमारे रोल में कि जिससे लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, आई मीन व्हाट वी आर डूइंग हमारे सीन्स में, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट ना। इसका मतलब है हम उतनी शिद्दत से परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टेलीविजन की ऑडियंस है ना, बिल्कुल अलग है। हाँ। वो लोग बहुत डीपली अटैच हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है, ये विश्वास हो जाता है कि ये इंसान जो है ये है ऐसा ही। तो वो अटैचमेंट इसलिए भी है शायद क्योंकि ये डेली शोज़ हैं, और रोज़ आप लोगों के घरों में उस किरदार के रूप में जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये इंसान ऐसा ही होगा। तो उसके लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और शायद यही अटैचमेंट जो है वो हमको वो बनाता है जो हम हैं। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वो ट्रोल करते हैं, जो गालियाँ देते हैं, वो भी उसको हम लोग को समझना चाहिए कि वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर नहीं होगी तो चिंता हो जाएगी। कि अगर लोग, इफ़ पीपल स्टॉप talking like that with you or about your character, then you will get worried, because अगर आपका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है उनके ऊपर, तो that means you are doing something wrong. मैंने राजन जी से भी पूछा, आपसे भी पूछा। कई बार कई लोग ये कहते हैं ना कि शो के मेकर्स के पास ना स्क्रिप्ट और ट्रैक खत्म हो गया, वही स्टोरी वापस आ रही है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली? मुझे लगता है हमारे शो के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। और राजन जो दूसरा शो चला रहा है 14 साल से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें भी शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अगर थोड़ा बहुत कभी होता है तो वो ये समझने वाली बात है कि वो एक लाजमी चीज़ है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली कोई कंटेंट जनरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 365 दिन में कुछ दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे वो थोड़ा सा हल्का पड़ेगा। बिकॉज क्रिएटिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप थक भी जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा हल्का पड़ जाता है, बट द एंडेवर इज़ कि हम उसको और अच्छे से अच्छा बनाते रहें। इसीलिए आज हमारे शो में रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया टर्न आता है, और लोगों की क्यूरियोसिटी उतनी बनी रहती है।
बिल्कुल 3 साल तक, ढाई 3 साल तक एक शो को चलाना, कंसिस्टेंटली नंबर 1 पोजीशन पर रखना एक बहुत चैलेंज वाली बात है। एंड हमारे राइटर्स एंड राजन सर कॉन्स्टेंटली जो इतनी मेहनत करते रहते हैं ऑडियंस तक इतना डिफरेंट इनोवेटिव कंटेंट लाने के लिए, तो अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पॉइंट आया है जहाँ पर ऐसा स्टैग्नेशन फील होना चाहिए। और जैसा अब तक ऑडियंस को जोड़ के रखा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी ऑडियंस हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई रहेगी, बिकॉज दे आर इन लव विद एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द शो। हाय, मैं हूँ सुधांशु पांडे हाय, मैं हूँ मदालसा शर्मा, और आप लोग हमें देख रहे हैं टेली टेली चक्कर चक्कर पे। पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।